बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, जो करता जो ना करी सके गुरु करे सो होई। इसलिए महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने गुरु की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भाई जो ईश्वर नहीं कर सकते हैं वह संत महात्मा सदगुरु करने में सामर्थ्यवान होते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि श्री सदगुरु के चरणों की श्रद्धा और प्रेम से सेवा करके उनसे युक्ति प्राप्त कर लें, तभी सभी समस्याओं का समाधान अर्थात सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान किसी भी प्रकार की भारी से भारी समस्याएं हैं, यहाँ तक कि यह जीवन विषयों से उन्मुक्त करके संत महात्मा आपको यह ब्रह्म की ओर पहुंचा पाने में भी सामर्थ्यवान हैं। अतः उन्हीं के कृपा से, सदगुरु के कृपा से ही आप यह मन और माया और शरीर के कुसंगति को त्याग कर करके सद्गति प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो सकेंगे। इसलिए कहता है श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। हे भाई, तू यत्र तत्र कहाँ भटक रहे हो? अरे गुरु के चरणों का तू पूजा कर, ध्यान कर। उनके चरणों का जो नख है उनका ध्यान कर। जो है मणि प्रकाशमान, वही नखों का ध्यान करने से प्रकाश की प्राप्ति हुई। प्रकाश के सहारे से यह जीव आत्मा पिंड का आसक्ति को त्याग करके ब्रह्म की ओर बढ़ जाएगा, वही प्रकाश में। इसलिए श्री गुरु के पद के चरणों को सेवा कर, क्योंकि संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, सर्वसंपन्न महाज्ञानी होते हैं। उनसे बढ़कर करके बड़े बड़े विज्ञान विद्वान उनके तुलना में कभी आ नहीं सकता है। क्योंकि इसलिए कि संत ब्रह्म ज्ञान, लौकिक ज्ञान को तो छोड़ दीजिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने में, कराने में सामर्थ्यवान है। तो ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं भाई? तो होता है आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या ज्ञान, शिक्षा ज्ञान, दीक्षा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो उपनिषद में, योग सिखो उपनिषद में बताया गया है मनोवाक्यम तथा कर्मम तीर्थेयम यत्र लियते विना शपनम यथा निंद्रा ब्रह्म ज्ञानम तदुच्यते। अर्थात जिस ज्ञान में मन, वाक्य और कर्म तीनों लय हो जाते हैं और स्वप्न बिना निंद्रा की तरह बिना अवलंबन के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। हे भाई, संत महात्मा ब्रह्मज्ञानी होते हैं, इसलिए उनको, उनके चरणों में जाकर के ही आपको सभी समस्याओं का समाधान और सद्गति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए उपनिषद में यह भी बताया गया है कि बिना सदगुरु की कृपा का
विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाएं। एक मैं लघु कथा बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। बड़े से बड़े देवता को आप प्रसन्न कर लिए, लेकिन समस्याओं का समाधान अर्थात सदगति ब्रह्म की प्राप्ति बड़े बड़े देवी देवता नहीं कर सकेंगे। बिना सदगुरु की कृपा से, संत महात्मा की कृपा हो जाए और उनके शब्दों को आप पूर्ण रूप से अमल करें, बिना छल कपट को त्याग कर, छल कपट त्याग कर शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से, तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति यथाशीघ्र होगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। एक लघु कथा मैं बता रहा हूं। एक सज्जन साधारण बुद्धि वाले बन गया लकड़ी काटने के लिए, बड़ा दरिद्र था और वह उसका यही काम था प्रत्येक दिन कि लकड़ी जंगल से काट करके बाजार में जा करके, गांव में जा करके बेच करके अपना जीव को उपार्जन करना। अत्यंत गरीब था। उनकी गरीबी दरिद्रता पर तरस खा करके देवता खुश हो गए, जंगल के देवता। तो उस देवता ने कहा, हे गोपाल, तुम्हारे गरीबी और दरिद्रता पर मुझे बड़ा दया आई है। तुम बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा का हो, बड़ा परिश्रम से जीव को उपार्जन करते हो। तुम एक वरदान तुमको हम दे सकते हैं। तुमको जो भी मांगना है एक वरदान मांग लो। जो भी वरदान मांगना है, लेकिन एक ही वरदान देंगे। कहा, भगवान प्रभु, हम जो है घर से आते हैं, परिवार से पूछ करके जो कहेंगे परिवार सब, तो वही वरदान हम मांगेंगे। तो देवताओं ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, हम इसी जगह रहेंगे, तुम आओ पूछ करके। तो वह तेजी से घर आया वो गोपाल और अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, एक जंगल में देवता भगवान प्रकट हुए हैं और बोलते हैं कि कोई एक वरदान जो मांगना है मांग लो। तो पिताजी ने कहा, अरे एक काम करो, जब एक ही वरदान मांगने के लिए कहता है तो धन मांग लो। 10 कुंटल सोना, 10 कुंटल 20 कुंटल चांदी, रुपया पैसा करोड़ों रुपया मांग लो, पूरा धन मांग लो, जो कि 7 पुस्तक खाते रहेंगे, धन क्षय नहीं होगा और अमीर हो जाएंगे, दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। फिर इतना पेट भरने के लिए इतना कड़ी मेहनत परिश्रम करने की जरूरत भी नहीं रहेगा। कहा है, सभी दुखों का मूल कारण दरिद्रता है। दरिद्रता का नाश हो जाएगा, तब सभी परिवार सुखी हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। कहा, पिताजी ठीक है, तुम माताजी से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि जैसा तुम्हारा इच्छा। वह माताजी के पास निवेदन करते हुए बोला, माँ, एक देवता जंगल में प्रकट होकर के एक वरदान मांगने के लिए मुझसे कहा कि जो मांगना है एक वरदान मांगो। तो माँ ने बड़ी आतुर भाव से बोली, बेटा, तब तो मेरा आँखें मांग लो, क्योंकि इसलिए कि मैं अंधी हूँ। 5 वर्ष से देख रहे हो कितना हम कष्ट
जीने में होता है। आँख नहीं होने की वजह से तुम एक काम करो, आँख मांग लो हमरा। कहा कि तुमको हम जन्म दे करके पालन पोषण बड़ा मेहनत से किए हैं, तुम इतना बड़ा सेवा हमरा तुम कर दो। देवता से जाके बोलो कि मेरी माँ का आँख है, दोनों हो जाए। तो उसने कहा ठीक है, हम जो है पत्नी से भी पूछ लेते हैं। कहा जैसा तुम्हारा इच्छा। तो पत्नी के पास जब गया तो बोला पत्नी से कि एक देवता ने वरदान मांगने के लिए कहा जंगल से, इसीलिए लकड़ी लिए बिना आ गए हैं, क्या वरदान मांगना चाहिए, वही सलाह लेने के लिए हम वहाँ जंगल से आए हैं। तो उसकी पत्नी ने बोली कि आप जो है देखिए पुत्र आए 10-15 बरस से नहीं हुआ, न पुत्र न पुत्री, मैं बांझ स्त्री हूँ, इसलिए गांव में भी निंदा होने लगा कि बांझ बांझ कह करके जो हमको नीचा दिखाती है और आपको भी। तो हमरा पूरे खानदान का प्रतिष्ठा नहीं बन रहा है, तो ये बांझपन छूट जाए, इसलिए पुत्र मांग लीजिए, जिससे कि यह चलेगा घर बार और तब नाम चलते रहेगा। अन्यथा बांझे सब दिन रह करके जो आत्मग्लानि होती है, इससे तो मन करता है कि आत्महत्या कर लें। इसलिए यह दाग को मिटाने के लिए आप उस देवता से पुत्र मांग लीजिए। इस प्रकार बोली उसकी पत्नी। अब मन में विचार करने लगा कि भाई ये पत्नी बोलती है पुत्र मांगने के लिए, माँ बोलती है आँख मांगने के लिए, पिताजी बोलते हैं धन मांगने के लिए, लेकिन देवता जी का कहना है, भगवान जी का कहना है कि भाई ये एक ही वरदान मांगने के लिए, तो एक ही वरदान में से कैसे होगा। अगर यदि माँ का आज्ञा उल्लंघन करते तो वह नाराज हो जाएगी और पत्नी का तो रुष्ट हो जाएगी, और पिताजी का आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो वह क्रोधित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। माता पिता का दिल को दुखाना अच्छी बात नहीं है, पत्नी को भी रुष्ट करना ये तो शोभा नहीं देगा, कलह हो जाएगा। इस प्रकार से जो है घर में विवाद हो चल जाएगा। अब तो दिमाग इनका जो है असंतुलित हो गया, दिमाग फेल हो गया कि भाई अब क्या कहें, नहीं क्या 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 कर मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। यह जो है दुविधा गति में फंस करके इनके दिमाग सोचने में असमर्थ हो गया। जितना ये सोचते जा रहा था उतना इसका बुद्धि और क्षीण होते चले जा रहा था। इसके दिमाग में एक आ गया कि सत्संग में सुने थे कि भाई संत महात्मा आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी होते हैं, सभी समस्याओं का समाधान सत्संग ये लोग कर देते हैं, तो संतों के शरण में जाना चाहिए। ऐसा सोच कर करके मन में हुआ, महात्मा जी के आश्रम पर पहुँचे। महात्मा जी के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके चरणों के निकट बैठ करके बड़ी विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहा, महात्मन मैं एक समस्या में घिर चुका हूँ, अतः आप समाधान करने की कृपा करें। तो महात्मा जी ने कहा क्या समस्या है। तो वो गोपाल ने कहा, महात्मन जो है समस्या यह है कि एक देवता ने जंगल में प्रकट होकर के हमसे कहता है कि जो वरदान मांगना है एक वरदान मांग लो, तुम्हारी दरिद्रता पर तरस आ गई है, इसलिए हम तुमको जो है एक वरदान दे करके तुम्हारा दरिद्रता खत्म करना चाहेंगे। तुम एक वरदान जो भी मांगना है मांग लो, एक ही तो वरदान देंगे। तो पिताजी बोलते हैं धन मांगने के लिए, मेरी पत्नी बोलती है पुत्र मांगने के लिए, और मेरी माँ बोलती है आँख मांगने के लिए। तब क्या करें। और हम चाहते हैं तीनों में से कोई भी रुष्ट नहीं हो, क्रोधित नहीं हो, नहीं तो जो है घर में कलह निश्चित होगा, जिससे कि शांति भंग हो जाएगी और दुख ही दुख होगा। इसलिए परिवार हमारा अशांत होकर करके बिखर जाएगा।
अतः यही समस्याएं हैं, आप कृपा करके समाधान करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा परिवार बिखरने से बच जाए और हम फिर सुखी हो जाएं। तो महात्मा जी ने कहा, एक ही वरदान मांगने के लिए कहता है, क्योंकि जी तो जाओ बोलना कि जो मेरी माँ का इच्छा है कि अपने आँखों से अपने पोता को 100 वर्षों तक सोने के झुलवा में दूध भात खाते हुए वह देखना चाहती है, यही हमको वरदान देने की कृपा करें। कहा, जी महात्मा जी, ऐसा ही हम कहेंगे। वह महात्मा जी को प्रणाम करके वहाँ से आकर के जंगल आए और वह देवता भगवान उपस्थित थे। तो बड़ी आतुर भाव से वह गोपाल ने वरदान मांगा। भगवान खुश हैं? तो कहा, हाँ खुश हैं, मांगो। कहा, भगवान यदि खुश हैं तो आप यह वरदान देने की कृपा करें कि मेरी माता जी अपने पोता को सोने के झुलवा में दूध भात खाते हुए 100 वर्षों तक देखना चाहती है, आप यही एक वरदान देने की कृपा करें। तो देवता ने कहा, एवं वस्तु, ऐसा ही होगा। इस प्रकार वरदान दे चुके तो वह आए घर, तो जो है वह वरदान सिद्ध हो गया। इस प्रकार से उनकी सभी समस्याएं समाधान हो गई। समस्याओं कि पुत्र भी उनको हुआ और सोने का झुलवा, इसका मतलब है अमीर, और दूध भात खाने का है, और उसकी माँ का भी आँख प्राप्त हो गया। एवं प्रकार से उस समस्याओं का समाधान हो गया और सुखी जीवन से वह अमीर होकर करके माता पिता के साथ में, अपने पत्नी और पुत्र के साथ में, अपना परिवार के साथ आनंदमय जीवन जीने लगा। यह संतों का जो है ज्ञान से, आत्मज्ञान से यह जो सलाह लिया और उनका अमल किया, इससे इसको सफलीभूत हुआ। इसलिए संतों ने कहा कि अगर यदि तुम लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से सुखी रहना चाहते हो तो संतों के शरण में जाओ। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा के बिना जो है किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान, और किसी ने जो है, सभी को एक ही विषय का ज्ञान होता है। जो लोभी है वो धन है, जो कामी है, ईर्षालु है, क्रोधी है, भयभीत है, जो है इस प्रकार से करने से क्या होता है, वह एक ही तरह से वह मशवरा देगा। लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, इस सभी समस्याओं का समाधान करने पाने में वह सामर्थ्यवान है। इसलिए संतों के शरण में जाकर के ही जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। इस संत वाणी में आया है, सद्गुरु की सद्गुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह संसार का जो दुख है, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष, जीवन मरण, मरना जन्मना, रोग शोक संताप पाप ताप, ये सभी दुख से जो झुलस रहे हैं जीवात्मा, ये सभी दुखों का निवारण बिना सद्गुरु की कृपा से नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा, सद्गुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेलारी। यह दुनिया दिन चारि वसेरा, यहाँ ना मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दौयम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन्हें घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम की, जीवबंदी रहे घेरा रे। सद्गुरु गुरु बिन ना कोई कहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे।
याते उठो सदगुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। सदगुरु सेवते गुरु को सेवते मिटत सकल दुख झेला रे। याते उठो सदगुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद अरपि बचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिन को कर जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देव साहब या पद को मही चेरा रे। गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। इसलिए संतों के शरण में जाकर के ही आप लौकिक अलौकिक दोनों दृष्टि से आप सुख और शांति, परम शांति प्राप्त कर पाने में सामर्थ हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। उन्होंने ही बताएंगे यह ध्यान को विषय भोग से हटा करके किधर ले जाना चाहिए, ब्रह्म की ओर ले जाना चाहिए। कहा है कि विषय भोग में ध्यान रहते हुए रखने से वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ कर करके जीवात्मा नाना प्रकार के दुख को भोगते रहता है। इसलिए उन्होंने अलौकिक ज्ञान बताते हुए कहा, कहते हैं संतों ने, सूरत संहारो अगर विषय भोग रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस सब के आधार पर चल कर करके काम क्रोध मद मोह लोभ साराग देश के चक्कर में फंसेंगे तो नाना प्रकार का दुख होते रहेगा। इसीलिए सूरत को ध्यान को ब्रह्म की प्राप्ति कराने के लिए अंतर्मुखी, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुखी होता है और ईश्वर की प्राप्ति विषय त्याग करके अंतर्मुखी होकर के अंतर साधना से ही वह ब्रह्म की ओर बढ़ेगा यह जीवात्मा। इसलिए संतों ने कहा, सूरत संहारो अधर चढ़ाओ झिलमिल जोत जगाओ री। तारा झलकी दामन दमती दीपक ज्योति उगाओ री। चांदनी चंद्र सुर परेख्यों आत्मयन भव पाओ री। पाँच तीन मन न्यारो हो सतताब्द मिल जाओ री। शांति लाभ का यतन यही है सब संतन ने गायो री। देवी साव प्रचार करे यही में ही गाय सुनायो री। सूरत संहारो यधर चढ़ाओ मिल मिल ज्योत जगाओ री। श्री संतवाणी में इसीलिए बताते हैं गुरु की जो महिमा है अपार है। गुरु की भक्ति करके ही उनसे जुक्ति जानेंगे कि मुक्ति कैसे प्राप्त होगा। इसलिए संतवाणी में आया है, गुरु भक्ति की महिमा पोर निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है झीनी जैसे है मकड़ी की तार। गुरु भक्ति की महिमा पूर्ण गुरा क्या जाने। भव जल नदियाँ गम वह धरवा जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमा पर निगुरा क्या जाने।
बिनु गुरु भक्ति पड़े जम फांसी, जम का खाएगा मार। गुरु भक्ति की महिमाया पर निगरा क्या जाने, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर चार। गुरु भक्ति की महिमाया पर निगरा क्या जाने। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तर। गुरु भक्ति की महिमाया पर निगरा क्या जाने। श्री सद्गुरु महाराज की। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्मयति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, रखी रखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करि सार सवद गही। इसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छी। भव खंडन हरति यह निरमल, मैं ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमस्कार, जय।